लापरवाही से मौत, सिस्टम मौन। सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में हुआ अग्निकांड अब सवालों के घेरे में है। जी हां, हाल ही में जो खुलासा हुआ है उसने साबित कर दिया है कि प्रशासन हादसे का ही इंतजार कर रहा था। दरअसल अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि ट्रॉमा सेंटर के नोडल अधिकारी ने कई बार उच्च अधिकारियों को खत लिख करके ट्रॉमा सेंटर में फैली अव्यवस्थाओं की जानकारी दी थी। ये रिपोर्ट देखिए। एसएमएस अग्निकांड में बड़ा खुलासा। पहले से ही थी अनहोनी की आशंका। नोडल अधिकारी ने एक के बाद एक लिखे थे कई खत। प्रशासन ने क्यों नहीं उठाया एहतियाती कदम? एसएमएस अस्पताल के नोडल अधिकारी अनुराग धाकड़ के अधिकारियों को लिखे ये खत चीख चीख करके बयां कर रहे हैं कि अगर वक्त रहते अधिकारी चेत जाते तो 6 लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। हर बार की तरह अब खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल ये कि ये जिम्मेदार लोग पहले कहां थे जब इन्हें हादसे की आशंका जाहिर करते हुए खत लिखे गए थे। बताया गया था कि ट्रॉमा सेंटर की छत टपकती है, दीवारों में करंट फैलता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग में भी गड़बड़ी है। हैरानी की बात तो ये है कि 3 अक्टूबर को भी विद्युत पैनल के खराब होने और हादसे की आशंका को लेकर शिकायती खत लिखा गया था, लेकिन अफसोस वक्त रहते शिकायत पर गौर नहीं किया गया। एसएमएस हॉस्पिटल का ये वही ट्रॉमा सेंटर है जहां पर आग लगने से 6 लोगों की दुखांत मौत हो गई थी। इसके बाद से डॉक्टर अनुराग धाकड़ जो पूर्व अधीक्षक थे एसएमएस के, जिन्हें हटा दिया गया है, अब उनकी एक चिट्ठी लगातार वायरल हो रही है। उस चिट्ठी के मुताबिक डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने प्रशासन को चेताया था कि यहां पर कुछ पैनल क्षतिग्रस्त हैं विद्युत के, यानी जो सर्किट बोर्ड है उनके अंदर मेंटेनेंस का काम बाकी है। साथ ही साथ यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने भी प्रशासन को ये बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस की ज़रूरत है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो चिट्ठी लगातार जो है वायरल है। उस चिट्ठी के मुताबिक तमाम क्षतिग्रस्त पैनल का जिक्र किया गया था, बावजूद इसके एसएमएस प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। देखिए, ये वही लेटर है जिसे 8 सितंबर को चिकित्सा अधिकारी प्रभारी विद्युत एवं अभियांत्रिकी शाखा को लिखा गया था, जिसमें ट्रॉमा सेंटर में करंट आने की शिकायत की गई थी, जिसमें 3 सितंबर के खत का जिक्र करते हुए कार्रवाई न होने पर अफसोस जताया गया है। इससे पहले 30 जुलाई को डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने आईसीयू प्रथम कक्ष 203 में टूटी फॉल सीलिंग के बारे में जानकारी दी थी। इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि आईसीयू की फॉल सीलिंग टूटी हुई है। बार बार बताने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही मरीजों के साथ अप्रिय घटना का जिक्र किया गया था। इसके अलावा 9 सितंबर को चिकित्सा अधीक्षक को खत लिखा गया, जिसमें ट्रॉमा सेंटर में पानी टपकने के चलते शल्य चिकित्सा के प्रभावित होने का जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, चिकित्सा अधीक्षक को अलग अलग समय पर लिखे गए खतों का हवाला भी दिया गया था। साथ ही ट्रॉमा सेंटर की हालत बयां करते हुए हादसे की आशंका जाहिर की गई। और उसके बाद जाकर इस ट्रॉमा सेंटर के अंदर वही शॉर्ट सर्किट हुआ जिसका डर था, और उसके बाद 6 लोगों की जान चली गई। अब सवाल ये उठता है कि नए अधीक्षक बदल दिए गए हैं, डॉक्टर मृणाल जोशी को नया अधीक्षक अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब क्या आने वाले समय के अंदर एसएमएस अस्पताल ने न सिर्फ हादसे से पहले हालात की अनदेखी की, बल्कि अग्निकांड के बाद भी स्टाफ का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आ रहा है। शिकायत के बाद भी आईसीयू के स्टाफ ने को नजरअंदाज किया। आईसीयू में फायर अलार्म का भी अता पता नहीं था। दूसरी तरफ एक मामले की सुनवाई के दौरान
हाई कोर्ट ने भी सरकारी भवनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रॉमा सेंटर तो नया है, लेकिन कहीं आग कहीं छत गिर रही है। राज्य सरकार 9 अक्टूबर तक कोर्ट में रोड मैप पेश करे। हादसे के बाद ही सही जांच समिति गठित की गई है। जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज को हटाया गया। साथ ही एक्सीएन को निलंबित किया गया है। फायर सेफ्टी कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल यही कि ये कार्रवाई वक्त रहते क्यों नहीं की गई। तमाम जो मेंटेनेंस के काम है, खास तौर पर इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस के काम, उन्हें रीचेक किया जाएगा, उन्हें दुरुस्त करवाया जाएगा, क्योंकि अब भी जो है कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। केसन्स फार्मा से जुड़ा बड़ा अपडेट है। केंद्रीय एजेंसी की टीम फैक्ट्री में जांच करने के लिए पहुंची है। संभवतः ड्रग कंट्रोलर जनरल की ये टीम बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं। केसन्स फार्मा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि केंद्रीय एजेंसी की जो टीम है वो फैक्ट्री में जांच करने के लिए पहुंची है। एसएमएस अग्निकांड में जिन 6 लोगों की मौत हुई, उनमें एक सीकर का पिंटू गुर्जर भी है। सरकार भले ही इसे हादसा मान रही हो, लेकिन परिजन इन मौतों को लापरवाही का नतीजा मान रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिसकी आमद का था इंतजार, उसे उठा ले गया धुएं का गुब्बार। परिजनों में आक्रोश अपार। खानापूर्ति से होगा कसूरवारों का इलाज। मातम पुरसी के लिए लोग पहुंच तो गए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रोते बिलखते परिजनों से कहें क्या। बेशक मौत पर किसी का वश नहीं चलता, लेकिन ये वो मौत नहीं जिसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया जाए। परिजन बता रहे हैं कि एसएमएस अस्पताल में लगी आग हादसा नहीं, हत्या है। परिजन कह रहे हैं कि रविवार की रात आग लगने पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मरीजों को लपटों में झुलसने के लिए छोड़कर चुपचाप निकल गए। परिजन दावा करते हैं कि एसएमएस अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान सायरन नहीं बजा। अस्पताल में आग बुझाने के सिलेंडर में जंग लगी थी। मानो 1 मिनट के अंदर तो आमने सामने भी नहीं दिख रहा था क्या हो रहा क्या नहीं जी। 3 नंबर बेड पे था, हम उसके पास खड़े थे, उसको नहीं निकाल सके जी। पहले बेड वाले निकालते थे, उसके बाद डॉक्टर भी भाग गए, न अंदर आने दे रहे। ये हुआ। घर के लोग अभी तक ये सच स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एसएमएस के डॉक्टर जिस पिंटू के घर जल्द लौटने की आस बंधा रहे थे, वो क्यों उनके पिंटू को लपलपाती लपटों में अकेला छोड़ गए। परिजन बता रहे हैं कि उनके पिंटू की मौत नहीं हुई, वो जिम्मेदारों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। लेकिन अफसोस इस बात का कि सिस्टम इसे हत्या नहीं, हादसा मान रहा है। मौत पर मुआवजे का मरहम लगा रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि घर के कमाऊ पूत की मौत की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए कैसे आंक ली गई। 11 का था। हाँ, एक आयुष में रहता याद जी। उस सीकर के जलालपुर गांव का था पिंटू। 1 साल पहले गुजरात में सड़क हादसे में घायल हुआ था। तब से पिंटू का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिंटू 14 अगस्त से एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था, जहां रविवार की रात करीब 11 बजे आग लगने से पिंटू की मौत हो गई। उनकी जंग लगी हुई है, उनके आग बुझाने के वाले वो भी तमाम सब व्यवस्थाएं खराब थी वहाँ। आप लोगों ने कोशिश की वहाँ उन संयंत्रों को चेक किया था ना, खाली पड़े वो तो। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज को उनके पदों से हटा दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने एक एक्सीएन को भी निलंबित कर दिया है। इस अग्निकांड की गंभीरता को देखते हुए फायर सेफ्टी कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। घटना के सभी पहलुओं की गहराई से जांच करने के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। कफ सिरप से मासूमों की मौत के बाद एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड ने कांग्रेस को हमलावर कर दिया है। एक और जहां टोंक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सूबे की सरकार पर चुन चुन करके प्रहार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड पर कांग्रेस हमलावर। लीपापोती नहीं, न्यायिक जांच की है दरकार। संवेदनशीलता का परिचय दे सरकार। मुख्यमंत्री जी आए रात को, अगर उनसे मिलवा देते परिवारजनों को तो भी कम से कम लगता भाई कि सरकार चिंतित है। आरोपों पर बीजेपी ने दी सकारात्मक राजनीति की नसीहत। दुर्घटनाएं कहीं हो जाती है, इस पर टिप्पा टिप्पणी कर देना, ये मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की आदत है। वो जो कफ सिरप है उसका जो निर्माण कर रही है वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। मेरा एक सवाल ये भी इस सरकार से कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं या बदनाम हैं, जिन पे बार बार आरोप लगते हैं, तो उनसे ये सप्लाई क्यों लेते हैं? कफ सिरप से बच्चों की कथित मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की सफाई अभी प्रदेशवासियों के गले भी नहीं उतरी थी कि एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड ने कांग्रेस को हमला करने का एक और मौका मुहैया करा दिया। टोंक में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। अब कितनी बार कह दिया इन लोगों को, कभी झालावाड़ के अंदर स्थिति बनती है, बच्चे मर जाते हैं, कभी वो जो कफ सिरप से बच्चे मरने लग गए, कभी आप देख रहे हो कि कल आग लग गई तो हम लोग वहाँ गए तो चिल्ला रहे थे परिवारजनों कि हमारी जो मरे हुए जो हमारे परिवार वाले हैं उनकी बॉडी कहाँ है। मतलब कि ऐसी अव्यवस्था देखी नहीं कभी। अस्पताल में हुए अग्निकांड और उसके पीछे हुई कई घटनाओं की जांच के लिए गहलोत ने न्यायिक आयोग बिठाने की मांग की। गहलोत ने कहा कि सामान्य कमेटी बिठाकर लीपापोती करने से समस्या हल नहीं होगी। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के मुताबिक न्यायिक आयोग की जांच में केवल घटना की जांच नहीं होती, बल्कि लापरवाही के कारणों और इस तरह की घटनाओं की संभावनाओं के साथ ही भविष्य में इन्हें समाप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी शामिल होते हैं। अगर कोई आयोग बैठता है तो खाली इससे घटना की जांच नहीं होती, घटना के कारण क्या रहे हैं, कहाँ लापरवाही हुई है, क्यों ऐसी घटना होती है, संभावना क्या होती है, कैसे संभावना समाप्त हो सकती है, क्या क्या कदम उठाने चाहिए, सब बातों की जांच होती है। इसी तरह दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला। जूली ने सरकार से पूछा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से कफ सिरप की सप्लाई लेने की नौबत क्यों आ गई। वो जो कफ सिरप है उसका जो निर्माण कर रही है वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। मेरा एक सवाल ये भी इस सरकार से कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं या बदनाम हैं, जिन पे बार बार आरोप लगते हैं, तो उनसे ये सप्लाई क्यों लेते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है इन लोगों की कि वो उन कंपनियों से सप्लाई लें? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस शासन में खरीदी गई घटिया सामग्री मजबूरी में उपयोग करनी पड़ रही है। उन्होंने खरीद में कांग्रेस पर कमीशन खोरी के आरोप लगाए। फिर राठौड़ ने कहा कि दुर्घटना पर कांग्रेस की टीका टिप्पणी की आदत है। फिर भी हमारी सरकार ने आते ही सारी व्यवस्थाएं ठीक करने का काम किया है। दुर्घटनाएं कहीं हो जाती है, इस पर टिप्पा टिप्पणी कर देना, ये मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की आदत है। कभी सकारात्मक भूमिका वो निभाते नहीं है, कभी सही बात व्यवस्थित रूप से बात करते नहीं। कोई गलती हो तो बताना चाहिए। मौतों पर सरकार को घेर कर कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, जबकि सरकार ये कहकर कांग्रेस को लपेटने की कोशिश कर रही है कि उससे कांग्रेस के काल में खरीदी गई घटिया सामग्री का खामियाजा उठाना पड़ रहा है।
पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए भी आरोप प्रत्यारोप के अभी और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और एसीबी जोधपुर से बड़ी खबर है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीएजेएस जीएसएस में ये कार्रवाई चल रही है। लिपिक जितेंद्र ने रिश्वत मांगी थी। सोलर प्लांट क्लियरेंस देने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 3500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। ड्राइवर फूल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी स्पेशल यूनिट ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जोधपुर से ये बड़ी खबर है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर बीएजेएस जीएसएस में ये कार्रवाई चल रही है। लिपिक जितेंद्र ने रिश्वत मांगी थी, ऐसी जानकारी मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उस दौरान की तस्वीर है जब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी ये है कि सोलर प्लांट क्लियरेंस देने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 3500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। ड्राइवर फूल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी स्पेशल यूनिट ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जोधपुर के आरटीओ कार्यालय के पीछे स्थित बिजली घर के कार्यालय में खड़े हैं और यहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक रिश्वतखोर बाबू को 3500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके साथ एक ड्राइवर को भी जो है एसीबी ने पकड़ा और आप देख सकते हैं जो है कार्रवाई लगातार जारी है। जो एसीबी के अधिकारी है ओम प्रकाश चौधरी, उनके नेतृत्व में जो है ये कार्रवाई चल रही है और लगातार जो ट्रैपिंग की कार्रवाई जो है जारी है। बताया जा रहा है कि सोलर प्लांट की जो है क्लियरेंस देने के एवज में जो रिश्वत की राशि मांगी गई थी और उस रिश्वत राशि को लेते हुए जो है रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और आप देख सकते हैं ये जो सामने आपके चेहरा छुपाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, ये जो है रिश्वतखोर यहाँ पर जो रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। और बात करें तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कार्रवाई जारी है। महज 3500 रुपए के लिए नौकरी को खतरे में डाला और उन्होंने जो है घरेलू जो सोलर पैनल लगते हैं उनकी क्लियरेंस देने के एवज में जो है पैसे। और वहीं चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गुंजल वर्सेस राठौड़, सियासत में नया कलेश। जी हां, कोटा की राजनीति में इन दिनों घुटन और एजेंट के बयान से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। राठौड़ के एक बयान ने आग में घी का काम किया है और अब दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। देखिए। मंडल डूब के चुल्लू और पानी में बढ़ जाओ मदन जी, ये क्या ज्ञान देंगे? होता है वो अंदर की बात है, लेकिन वो घुटन महसूस कर रहे हैं। नहीं तो कल घुटन बाजार क्यों होती? मदन राठौड़ का एक बयान और सियासत हाई हो गई। अब दोनों नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। प्रहलाद गुंजल जहां मदन राठौड़ के बयान को बकवास बता रहे हैं, तो वहीं मदन राठौड़ शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थकों के बीच कोटा में हुई हाथापाई पर सवाल कर रहे हैं। कोटा में पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे प्रहलाद गुंजल से जब पत्रकारों ने मदन राठौड़ के बयान पर सवाल किया तो गुंजल ने बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब दिया और कहा कि मैं बीजेपी को ठोकर मार कर आया हूं और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को इस तरह का बयान देने के पहले चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ठोकर मार के आया हूँ भैया, और कह के आया हूँ कि व्यक्ति पूजा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में हम जब आए थे, तो आज इसका कोई अवसर नहीं है। जब हम बीजेपी में आए थे तो व्यक्ति से बड़ा समाज, समाज से बड़ा राष्ट्र, ये नारे होते थे। इस संसार में व्यक्ति पूजा जो बीजेपी में परंपरा कायम होगी, ऐसा महिमा मंडन डूब के चुल्लू और पानी में बढ़ जाओ मदन जी। जयपुर में जब मदन राठौड़ से प्रहलाद गुंजल के पलटवार पर सवाल किया गया तो मदन राठौड़ ने साफ कहा कि अगर कांग्रेस में उन्हें घुटन महसूस नहीं हो रही हो तो फिर कोटा में शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के कार्यकर्ता आपस में क्यों भिड़े थे? घुटन महसूस कर रहे हैं। नहीं तो कल घुटन बाजार क्यों होती? उनके कार्यकर्ता प्रहलाद जी गुंजल के कार्यकर्ताओं के साथ धारीवाल जी के कार्यकर्ताओं की जुतम बाजार हुई, ये समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स पर हमने देखा था। तब घुटन कौन महसूस कर रहा है, कल्पना की जा सकती है। मदन राठौड़ ने प्रहलाद गुंजल को एक एजेंट के तौर पर कांग्रेस में भेजने की बात कही, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। अब दोनों एक दूसरे पर बयानों के बाण चला रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।